जंजीर। इसका मतलब हो ना हो उस जगह के आसपास ही कहीं डॉक्टर बाबू है, वही कहीं इस बहरूपिया ने छुपाया है उनको। और वहाँ ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जिस पर किसी का ध्यान ना जाता हो। अगर डॉक्टर बाबू को ढूंढना है तो हमें वो बहरूपिया पर हर समय नजर रखनी होगी, तभी हमें पता चल जाएगा कि वो बहरूपिया ने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। और अब हम जानते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना है। अब आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू, आपकी गहना अब तक पहुँच कर रहेगी। क्या हुआ बुआ जी, आप ठीक तो हैं? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हाँ, कुछ नहीं आसमान, हमको लगा हमने किसी को देखा। किसको देखा दीदी? अरे कोई नहीं कमला, हम बहुत थके हुए हैं ना, नींद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए हम जरा वहम हो गया होगा। तुम लोग बात करो, हम यहाँ तो कोई नहीं था, तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि विराज यहाँ था? क्या हो रहा है हमें? आपका ये डर देखकर हमको अच्छा लगा, और अभी तो हमने बस बदला लेना शुरू ही किया है। कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, ताकि मैं उस बहरूपिया को कहना और अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने से रुक सकूं। डॉक्टर बाबू इतने समय से हमसे दूर, लेकिन अभी सर्ट ही हमें डॉक्टर बाबू तक पहुंचाएगा। ये सॉरी नहीं देखा मैंने। कितनी नाराजों की बात भी नहीं करोगी, है ना? है ना? कहना सॉरी ना। तो काहे बात कर रहे हम आपसे? हम आपको कितने फोन कर रहे थे, आपको पता भी, और आपने एक फोन नहीं उठाया हमारा। पर मैंने सॉरी भी तो कहा ना। अरे मैं काम में बिजी था, फोन साइलेंट पे था तो पता ही नहीं चला। तो डॉक्टर बाबू जैसे आपका फोन चुप था ना, आप भी चुप रहिए। आपको पता भी हमें कितनी फिक्र हो रही थी, और आपको हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, आप कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था हमें। अच्छा, फिर से कान पकड़ के सॉरी, और आगे से ना मैं पक्का ध्यान रखूंगा, ठीक है? और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो? रुको, ये देखो। इसमें क्या देखे? ये तो आपकी शर्ट है। अरे ये कोई ऐसी वैसी शर्ट नहीं है, ये जादुई शर्ट है। मैंने कुछ साल पहले विदेश गया था, वहां से ली थी। और ये बटन देख रही हो? ये बटन नहीं है, ये कैमरा है। कहाँ? बटन कैमरा? हाँ, और ये कोई मामूली फोटो लेने वाला कैमरा नहीं है। इसको ना मैं तुम्हारे फोन से जोड़ दूंगा, फिर अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा तो तुम देख सकती हो कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ और किसके साथ हूँ। अरे वाह डॉक्टर बाबू, ये तो बहुत गजब है शर्ट है। हम तो कहते हैं कि आप इसे रोज पहना कीजिए। रोज? हाँ, ताकि हम आप पर नजर रख सके कि कहीं आप हमसे छुपकर किसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे। अरे जब मेरी इतनी सुंदर बीवी है तो मैं किसी और लड़की को क्यों देखूंगा? और वैसे भी मैं ना तुम्हें जितना देखता हूँ उतना ही तुमसे प्यार होने लगता है।
दिल करता है कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं। अरे डॉक्टर बाबू छोड़िए हमें। कहना अब हमें ऐसा कचू करना होगा कि वो बहरूपिया ही शर्ट पहन ले। फिर जब भी वो घर से बाहर निकलेगा डॉक्टर बाबू से मिलने, तो हम फोन पे देख लेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, डॉक्टर बाबू कैसे है, कहाँ है, और फिर हम उसका पीछा करके डॉक्टर बाबू तक पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं ये शर्ट डॉक्टर बाबू को बहुत पसंद है, क्योंकि हमने उन्हें ही तोहफे में दी थी। लेकिन आजकल डॉक्टर बाबू हमसे इतना नाराज रहने लगे, हमसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बात नहीं करते। हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। और हम जानते हैं कि अगर हम उन्हें ही कहेंगे कि ये शर्ट पहन ले, तो वो पहनेंगे नहीं। हमको कहना का शक दूर करने के लिए उनके सामने थोड़ा आयुष्मान जैसा नाटक करना होगा। कहना। अरे डॉक्टर बाबू, तो मुझे शर्ट दो। ये शर्ट? हाँ, मैं यही शर्ट पहनूंगा जो मेरी बीवी की पसंद हो, मेरी पसंद। अब जाइए जाइए, नहा लीजिए। हमने आपके लिए गर्म पानी निकाल के रखा है, वो ठंडा हो जाएगा ना। अबे यार, हमारा मास्क ही हिला दिया इसने, और कहीं देख ना ले। हाँ ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। इसे क्या हुआ? अरे इसको छुआ तो हमें अजीब काहे लगा। खैर अच्छा है चला गया। जब भी ये शर्ट पहनकर बाहर डॉक्टर बाबू के पास जाएगा, तो हम अपने फोन पे देख लेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, इसने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, और फिर उसके बाद हम आसानी से डॉक्टर बाबू के पास पहुंच सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कमला माई, आप भी बैठ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता परोसते हैं। अच्छा बेटा। है ना, तुम भी बैठ जाओ, मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। आयुष्मान, भूल गए का? हमने अब तक इस लड़की को इस घर की बहू के रूप में अपनाया नहीं है, इसलिए ये हमरे साथ एक मेज पर बैठ के खाना नहीं खा सकती, समझे? अपनाया तो आपने ईशा को भी नहीं, और इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर ये हमारे साथ बैठकर नाश्ता क्यों कर रही है? अरे तू ईसा की बराबरी इस गहना के साथ कर रहा है? अरे ईसा हमरे घर में कोई झूठी पकड़वा शादी करके नहीं आई है, और ना ही इसने किसी को धोखा दिया है। जो इसको इस गहना की तरह इज्जत ना मिले इस घर में। जेठानी जी, आप पुरानी बातें मत निकालिए। मुझे नहीं पता कि पहले जो हुआ है वो सही या गलत था, लेकिन गहना का कोई इरादा नहीं था इन सब चीजों के पीछे। और रही ईशा की बात, जितनी इज्जत ईशा को इस घर में मिलनी चाहिए ना, उससे कई ज्यादा इज्जत गहना को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बड़ी बहू है। अच्छा, हाँ, इस गहना ने बड़ी बहू जैसा ऐसा क्या काम कर दिया जो इसको इतनी सम्मान की जरूरत पड़ गई? अरे बहू तो छोड़ो, इसने हम सबके लिए क्या किया है? अरे हमारी ईशा को देखो, रिश्ता पक्का होने से पहले वो सबके लिए तोहफा लेके आई, हम सबको पार्टी के लिए लेके गए, और पता नहीं ना जाने क्या किया इसने हमारे लिए। और ये तुम्हारी गहना अपने मायके से सिर्फ एक पोटला लेके आई थी, वो भी 2 जोड़ी कपड़ों के साथ।
वो भी खुद के कपड़े थे। और जब से ये इस घर में आई है ना, तब से हम लोग का सरदर्द बन गई है। जेठानी जी, आपकी सोच को क्या हो गया है? और जिन तोहफों की आप बात कर रही है ना, उसे दहेज कहा जाता है। और आप जानती हैं कि हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। गहना ने हम सबको इतनी इज्जत दी है, हमारा इतना ध्यान रखा है, उसके इस चिंता करने वाले स्वभाव को, हमारा ख्याल रखने वाले स्वभाव को आप पैसों से मत तोलिए। अगर आप गहना को इस घर की सदस्य नहीं मानती है ना, तो आप मत मानिए, लेकिन मैंने दिल से गहना को इस घर की बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। बस कमला, सबको पता है तुम्हें गहना की तरफदारी करने का बहुत शौक है, और प्लीज अब ऊब गए हैं सब तुम्हारी इस बेवजह की बातों से। मैं कोई झूठी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, तू तो कभी झूठ बोलती ही नहीं। एक तू सच्ची, दूसरी तेरी बहुरानी सच्ची। लेकिन एक बात का ख्याल रख, ये गहना 7 जन्म भी ले लेगी ना, तो भी ईसा की बराबरी नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। अरे का सांप नेवला बन के लड़ने पड़े हो भाई? अरे का प्रतियोगिता लगी है कि हमरी बहू अच्छी, हमरी बहू अच्छी, इसलिए बैठे हैं मेज पे? एक पल की शांति नहीं है घर में। और ईसा, रही तुम्हारी बात, आयुष्मान सही कह रहा है। जिस तरह हमने इस गहना को अपनाया नहीं है ना, उसी तरह हमने तुम्हें भी अपनाया नहीं है। और तुम तो ईशान की पत्नी भी नहीं हो, तो उस हिसाब से तुमको इस घर में होना ही नहीं चाहिए। और अब आ गई हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। हमारी घर की बहुओं की तरह जब सब खा के उठ जाएं, तभी तुम खाना खाओगी, समझी? चकोरी जी, बोलो मत, सुनो। अब हमें और कोनो बहसबाजी नहीं चाहिए, ठीक? कहना के लिए तुम मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो ना विराज? अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे इस नए नए प्यार कहना के साथ क्या करती हूँ। बस 10 मिनट और फिर मेरा खेल शुरू हो जाएगा। बुआ जी, ईशा नहीं पर गहना तो इस घर की बहू है ना, और आप कब तक उसके साथ ऐसे परायों की तरह बर्ताव करती रहेंगी? आयुष्मान, तुमने ठीक से सुना नहीं शायद। हमें अब कोनो बहस नहीं चाहिए, समझ गए? तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी बुआ जी। अगर आपकी यही मर्जी है तो कोई बात नहीं। गहना हमारे साथ नाश्ता नहीं कर सकती, तो हम दोनों अलग बैठकर नाश्ता करेंगे। इस भैरूपे को अचानक क्या हो गया? ये हमरा इतना साथ काहे दे रहा है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। आप नाश्ता कर लीजिए यहाँ पे, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, वैसे भी हमें आदत है। क्या ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा ना चलो, चलो तुम। ये बहरूपिया नाटक पे नाटक किए जा रहा है। हमें ये नाश्ता पानी नहीं करना है, हमें डॉक्टर बाबू का पता लगाना है, और जिसके लिए इसे यहाँ से जल्दी जाना होगा। क्या करे उसके लिए?
गया सत्यानाश। इसी के लिए मना कर रहे थे कि ये लड़की ना हम लोग के साथ खाने बैठने लायक नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, हम जाकर ड्रेस बदल लेंगे। और आपको भी कोई जरूरी काम से बाहर जाना था ना, और आपको देर भी हो जाएगी शायद। हाँ, मुझे एक जरूरी काम तो है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा और तुम जाकर कपड़े बदल लो। जल्दी से अब फोन पर देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, ताकि हम उसका पीछा करके हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंच सके। हम कपड़े बदल लेते हैं। ठीक है बेटा। हाँ। अच्छा हुआ विराज यहाँ से चला गया। अब कहना कि ऐसी बैंड बजाऊंगी कि इस बार ये लोग पक्का इसे घर से निकाल देंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बहरूपिया तो अभी भी गाड़ी में, अब ये कहीं भी जा रहा होगा, हम उसे देख सकते हैं। बस अब ये जल्दी से डॉक्टर बाबू के पास चला जाए, और फिर हमें भी पता चल जाएगा और हम भी वहाँ डॉक्टर बाबू के पास पहुँच पाएंगे। भाई जेवर की दुकान पे जा रहा है जहाँ ये कल गया था। इसका मतलब हमारा शक सही निकला, डॉक्टर बाबू वही कहीं आसपास है। हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर बाबू के पास पहुंचना होगा। अरे भैया जी आ गए आप, चलिए। चलो। लगता है ये आदमी वो बहरूपिया को डॉक्टर बाबू के पास लेकर जा रहा है। बस बस डॉक्टर बाबू, थोड़ी देर और फिर हम आपके पास होंगे। ये क्या हो गया है सबको? ईशान देवर जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया है? बुआ जी, हमें बताइए ना, क्या हुआ है? बुआ जी आंखें खोलिए। कमला भाई क्या हो गया है सब? कमला भाई अपनी आंखें खोलिए। हाँ? ये लाल कलर के निशान कैसे पड़ गए आप सभी को? बोला ना, कोई कुछ बता भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। सब क्या हो गया? ये कहाँ हो गया है सबको अचानक? सबकी तबीयत एक साथ खराब कैसे हो गई? कमला माई उठिए, आइए हमारे साथ। कमला माई, हिम्मत कीजिए, उठिए। कौन है तू और क्यों कर रहा है ये सब? आखिर चाहता क्या? बोल, अरे बोल ना। जो मंगाए थे वो ले आए।
ये क्या हो गया है सबको? कमला मैं बुआ जी, हम आपको कच्चू नहीं होने देंगे, हम किसी को कच्चू नहीं होने देंगे। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। क्यों बे? खुद खुजली मच रही थी तुम्हारे हाथों में, हाँ? जो हमरे आदमियों पे हाथ चलाए तुम। गलती किए हो तो सजा तो मिलेगी ना। अभी चमड़ी नहीं उधेड़ रहे हैं तुम्हारी, जानते हो काहे? काहे कि अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। अगली बार अगर तुमने हमारे आदमियों पे हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो ये चाबुक जो अभी यहां रुका हुआ है, इससे तुम्हारी चमड़ी पे ऐसे निशान देंगे हम कि जिसे दुनिया की कोई भी दवा मिटा नहीं पाएगी डॉक्टर बाबू। अरे हम कौन है, क्या चाहते हैं, ये सब सोचना छोड़ दो। तुम बस इतना समझ लो कि चाहे जितना भी फड़फड़ा लो, यहां से बाहर निकल के नहीं जा पाओगे। हाँ, अब तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी बीवी गहना सब हमारे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई गहना का नाम अपनी जुबान पे लाने की? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे परिवार को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हट! और ये फोन की बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। ये बोले ना, तब हम क्या करें? कल हमें बहरूपी का पीछा फिर से करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ये कैमरे वाला बटन दूसरी सेट पे लगाना होगा। हे भोलेनाथ, हमें डॉक्टर बाबू के बारे में कुछ पता चल जाए। हमें अब पता लगाना होगा कि ये यहाँ किससे मिलने आया है। शायद हमें इसके साथ ही पता चल जाए कि डॉक्टर बाबू कहाँ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।